मैं अभी अपने सभी अतिथियों से दीप प्रज्वलन हेतु आग्रह करूंगा। मैं मंचस्थ अपने सभी अतिथियों को दीप प्रज्वलन हेतु आमंत्रित करता हूं। उपस्थित सभी जनों से आग्रह है कि कृपया कुलगीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। विश्वविद्यालय कुलगीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आईसीटी टीम से आग्रह है। जहाँ ज्ञान श्रद्धा से जुड़ता, जहाँ ज्ञान चेतना बसे, जहाँ ज्ञान का योग निरंतर, जहाँ ज्ञान से मुक्ति मिले, जहाँ ज्ञान से बिछड़ों की भी आशाओं के दीप जले, जहाँ सभी को ज्ञान यज्ञ में आहुति का अधिकार मिले, आहुति का अधिकार मिले। पीठ ज्ञान की मुक्ति लिए रोली कुमकुम, श्रद्धावालभते ज्ञानम, श्रद्धावालभते ज्ञानम। पर्वत की श्रृंखला यहाँ दृढ़ता के पाठ पढ़ाती, निर्मल जलधाराएं इस दिन कल कल गीत सुनाती, भांति भांति की औषधियाँ फल फूल प्रकृति मुस्काती, देवभूमि की सुंदरता से अमरावती न जाती, अमरावती न जाती। पीठ ज्ञान की मुक्ति लिए रोली कुमकुम, श्रद्धावालभते ज्ञानम, श्रद्धावालभते ज्ञानम। परंपराएं यहाँ ज्ञान की तपोभूमि भारत की, ज्ञान भूमि है यही विवेकानंद आदि शंकर की, धरा यही ऋषियों मुनियों की योग ध्यान साधन की, वही शारदा सरयू यमुना कोख यही सुरसर की, कोख यही सुरसर की। पीठ ज्ञान की मुक्ति लिए रोली कुमकुम, श्रद्धावालभते ज्ञानम, श्रद्धावालभते ज्ञानम। विद्या देती विनय पात्रता, शुभ प्रसाद धन सुख का, ज्ञान मोक्ष का द्वार यही उद्घोष देव संस्कृति का। नई विधाएं नई दिशाएं पथ नवीन आशा का, मुक्त विश्वविद्यालय अपना है अभियान प्रगति का, है अभियान प्रगति का। पीठ ज्ञान की मुक्ति लिए रोली कुमकुम, श्रद्धावालभते ज्ञानम, श्रद्धावालभते ज्ञानम। श्रद्धावालभते ज्ञानम, श्रद्धावालभते ज्ञानम, श्रद्धावालभते ज्ञानम। शिलान्यास एवं लोकार्पण का यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे बीच में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं आपको मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय पाकर अत्यंत आनंदित है, गौरव का अनुभव कर रहा है। मैं आपके साथ ही समस्त अतिथियों का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूँगा कि वे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर धन सिंह रावत जी का स्वागत करें। मैं माननीय कुलपति जी से पुनः आग्रह है कि माननीय सांसद महोदय नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर श्री अजय भट्ट जी का स्वागत करें।
कुलपति जी से पुनः आग्रह है कि दर्जा राज्य मंत्री श्री सुरेश भट्ट जी का स्वागत करें। माननीय कुलपति जी से आग्रह है कि श्री तरुण बंसल जी प्रदेश महामंत्री भाजपा जी का स्वागत करें। कुलपति जी से आग्रह है कि अनिल कुमार डब्बू जी का स्वागत करें, दर्जा राज्य मंत्री। हमारे बीच में दिनेश आर्य जी हैं, दर्जा राज्य मंत्री। मैं कुलपति जी से आग्रह करूंगा कि आपका भी स्वागत करें। हमारे बीच में शंकर कोरंगा जी हैं। मैं आपके स्वागत के लिए माननीय कुलपति जी से आग्रह करूंगा। मित्रों, यह एक अति अनुशासित कार्यक्रम है। आज विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच गणमान्य अतिथियों का आगमन हुआ है। आपके आशीर्वचनों से विश्वविद्यालय अत्यंत लाभान्वित होगा। विश्वविद्यालय के लिए एक नए युग की शुरुआत भी है। हमारे कर्मठ संरक्षक माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और साथ ही माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद यहाँ आज हमें मिला है। मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी सर को यहाँ प्रगति आख्या के लिए और स्वागत के लिए यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। हमारे प्रदेश के शिक्षा विभाग के प्रमुख हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे माननीय सांसद महोदय, हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों के हमारे जनप्रतिनिधि, आप सब शिक्षक साथी, अधिकारीगण, विद्यार्थीगण, पत्रकार बंधु और हल्द्वानी आसपास के क्षेत्र से आए हुए हमारे स्थानीय नागरिक और आप सब मित्रों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय के लिए अपने अभिभावकों से मिलकर उसकी प्रगति की तैयारी के लिए जब भी कोई अवसर मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग उनसे आशीर्वचन लें, उनसे मार्गदर्शन लें और जुड़कर आप सबसे साथ में प्रेरित होकर के आगे बढ़ें। आज का दिन हमारे लिए विशेष है क्योंकि माननीय मंत्री जी के साथ माननीय सांसद जी ने हमारे विश्वविद्यालय के भावी प्रगति की संभावनाओं की जो रूपरेखा तैयार की थी उसको निरीक्षण किया और उसमें हमें निर्देश दिए। हमारी जो कार्यदायी संस्था है उसको निर्देश दिए कि शीघ्रता से शीघ्र ये संस्था जो अनेक स्कूल, परीक्षा भवन और आवासीय भवनों का निर्माण कर रही है, स्तर के अनुसार क्वालिटी के साथ और जल्दी में समय पर उसको पूर्ण करें, तो हम बहुत आभारी हैं। मैं एक बार आप सब से करतल ध्वनि से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करें। उनकी सहजता और उनकी लोकप्रियता इस बात पर है कि मैं कल रात से देख रहा हूं, जब से आप हमारे विश्वविद्यालय परिसर में पधारे हैं, उनके पास अपने लिए कोई समय नहीं है और मैं उनको चूँकि पहले से इस रूप में देखता रहा हूं तो मेरे लिए ये और सुखद है कि उनकी निरंतरता इस रूप में है कि वे जनप्रतिनिधियों में लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं और मंत्रियों में उनकी जो सक्रियता है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि अगर देहरादून मुख्यालय है तो शायद वो एक ऐसे मंत्री हैं हमारे शासन के जो दिन रात अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम विषयों को लेकर जाते हैं और लोगों की चिंता दूर करने में मदद करते हैं। मैं बहुत
आभारी हूं कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया। मैं माननीय सांसद जी अजय भट्ट जी का बहुत आभारी हूं। आपने हमारे अल्प निवेदन पर हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं। इस रूप में आपकी हमें हमेशा ही मदद की आवश्यकता रहेगी और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, ये मैं निवेदन करूंगा। भविष्य में जब भी समय हो, हम यहाँ पर आप हल्द्वानी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, या आपकी उपस्थिति किसी रूप में भी हो, तो हमारे बीच आकर हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे, हमें निर्देश देते रहेंगे जिससे हम बेहतर काम कर सकें। ये विश्वविद्यालय 20 वर्ष का हो गया है। इस साल अक्टूबर में इसको 20 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो 20 वर्ष एक तरह से एक युवा का समय है और उसी के अनुरूप विश्वविद्यालय में तमाम गतिविधियां, जैसे युवा के गतिविधियां होती हैं, उस रूप में हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच हमारे शिक्षक साथियों ने, हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों ने, हमारे अलग अलग महाविद्यालयों में कार्य कर रहे समन्वयक शिक्षक साथियों ने जनपदों में व्यापक प्रचार प्रसार अभियान चलाया। बारिश और विपरीत मौसम, सड़कों की खराबी के बावजूद उन्होंने लगातार जो प्रचार कार्यक्रम है उसको चलाए रखा और हमारी जो विश्वविद्यालय की योजनाएं हैं, जो प्रवेश संबंधी सूचनाएं हैं, उनको अलग अलग रूपों में जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। और हम लोगों का जो लक्ष्य है कि हम अधिकतम लोगों तक पहुंचें, ताकि अगर उन्हें उच्च शिक्षा में जाना है और उसमें दूरस्थ शिक्षा से जुड़ना है तो उसका लाभ मिले। और इसका लाभ ये हुआ है कि इन महीनों में हमारे पास हमारी वेबसाइट्स पर हजारों हजार देखने वाले लोग बढ़े, लाखों लोगों ने हमारे वीडियो और ऑडियो क्लिप्स को देखा, उससे उनको हमारे विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी पहुंची। ये बहुत एक सुनियोजित प्रयास की तरह हमारे शिक्षक और वरिष्ठ साथियों ने उसमें काम किया। मैंने 24 जुलाई को यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया था और उसके अगले एक सप्ताह से हम लोगों ने ऑडियो वीडियो सिस्टम में काम शुरू किया। आप में सबसे भी निवेदन करूँगा जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, देखिएगा कि हमारी वेबसाइट पर हमारे प्रवेश नियमों से लेकर अलग अलग स्कूल, अलग अलग विद्या शाखाओं के वीडियो हैं, जिनसे विद्यार्थी दूर उत्तराखंड के पौड़ी में हो, चाहे उत्तरकाशी में हो, चाहे पिथौरागढ़ में है, चाहे कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कहीं भी है, उन सबको पूरी जानकारी मिलेगी कि उनको कैसे प्रवेश लेना है, नियम क्या हैं, फीस किस तरह से दी जाएगी, प्रवेश होने के बाद आपको क्या उपाधि मिलेगी, भविष्य क्या हो सकता है, कठिनाइयाँ क्यों हैं, उन सब पर वो आसानी से बिना किसी प्रोफेसर से बात किए, बिना किसी के पास गए भी सारी सूचनाएं उस तक पहुंच जाएंगी। तो ये प्रयास हमारे सब शिक्षक साथियों ने और ख़ास तौर से हमारे मीडिया के साथियों ने, हमारे ऑडियो वीडियो के निर्माणकर्ताओं ने, कांडपाल, विभू कांडपाल ने, आशीष गोयल ने, आप सब ने किए। आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आप सबके इस प्रयास के लिए। एक बहुत बड़ा काम इस बीच हुआ और बड़ा काम इस रूप में कि भारत के लिए बड़ी बातें नहीं थी कि हमारे वैज्ञानिक पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। जो भी बड़ा आविष्कार हो रहा है, खोज हो रही है, कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं। दुनिया में जितने भी ई सिस्टम के काम हैं उनमें हमारे लोगों की प्रमुखता है। बावजूद इसके अभी हम लोग कहीं कहीं रुके हुए थे। एक अभियान हम लोगों ने ये भी नया शुरू किया कि हमारा रेडियो जो हेलो हल्द्वानी था वो केवल 8 किलोमीटर की परिधि में घूमता था, तो 16 किलोमीटर के दायरा में या कभी थोड़ा आगे पीछे में उसको जगह मिलती थी। आज आपका रेडियो पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 5 सितंबर को उसको लॉन्च किया और जब से हमारा रेडियो लॉन्च हुआ, सौभाग्य से मुझे भी विदेश जाने का अवसर मिला, तो हम लोगों ने विदेशों में या भारत के कोने कोने पर अपने रेडियो को सुना। और मैं आप सबसे भी ये कहूँगा कि हमारे रेडियो पर जा रही सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें शैक्षणिक कार्यक्रमों की बहुत सारी चीज़ें हैं। भविष्य में हम उसमें कक्षाएं भी आयोजित करेंगे, जिस तरह से ज्ञानवाणी के माध्यम से, ईडूसेट के माध्यम से इग्नू करता था, उससे हमारे विद्यार्थी गांव से प्रश्न पूछ पाएंगे, हम उनके जवाब दे पाएंगे, उनसे हम कक्षाओं के माध्यम से भी बात करेंगे। तो रेडियो एक बड़ा काम करेगा भविष्य में। ई सिस्टम से जो कक्षाएं चलती थी उसमें हमारा जो ओपन विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय है, वो पहल कर चुका है और आप सबके आशीर्वाद से वो आगे बढ़ेगा। और ये ऐप अब जागरूकता के कार्यक्रम भी चला रहा है, सामाजिक संवाद के कार्यक्रम चला रहा है। इससे हम विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ पहुँचा रहे हैं। आज ही माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक उद्बोधन हमारे रेडियो ऐप के लिए मिला है। मेरे बोलने के बाद हम उसको यहाँ पर भी सुनेंगे कि उनके आशीर्वचन से हमारा रेडियो ऐप और भी लोगों तक पहुँचेगा। और मैं आप सब पत्रकार मित्रों, साथियों से भी कहूँगा कि इस संदेश को भी व्यापक तौर पर पहुँचाएं, जिससे लोगों तक हमारे रेडियो की पहुँच बढ़े।
हाल में एक विशिष्ट काम और हुआ कि बंगाल इंजीनियरिंग रुड़की के साथ हम लोगों ने शैक्षणिक समझौता किया। हम लोग जब भी नया कोई केंद्र शुरू करते हैं तो उनके साथ एक MOU करते हैं। अभी हाल में ही हम लोगों ने देहरादून में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पेस्टल विदे कॉलेज है उसके साथ MOU किया। कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुमायूं यूनिवर्सिटी के साथ MOU किया। उससे पहले हमने रुड़की इंजीनियरिंग के साथ MOU किया। इस तरह हमारे 135 जो केंद्र हैं वो इस समय चल रहे हैं, जो शैक्षणिक केंद्र हैं, उन सब में ये कोशिश होती है कि वहाँ जो विद्यार्थी हैं उनको हम लोग शैक्षणिक सुविधाएं दे पाएँ। उन महाविद्यालयों के प्राचार्यों को, वहाँ के समन्वयकों को, वहाँ के शिक्षक साथियों को, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप दूरस्थ शिक्षा में जो उत्तराखंड सरकार का प्रयास है उसको मदद कर रहे हैं और इस बहाने हमारे उन मित्रों को जो शिक्षा नहीं ले पाए थे उन तक शिक्षा पहुँचा रहे हैं। एक अच्छी बात हमारे साथ ये है कि यहाँ उम्र का बंधन नहीं है कि कब आप शिक्षा शुरू करेंगे, कब आप पूर्ण करेंगे, कब एक तरह से कक्षाओं में जाने का बंधन भी नहीं है। तो उस लिमिट को आनंद उठाते हुए, उस लिमिट के लाभ को लेते हुए हमारे अनेक बुजुर्ग शिक्षक विद्यार्थी भी इस समय हमारे बीच शिक्षा प्राप्त करते हैं। हाल ही में योग शिक्षा के में एक प्रौद्योगिकी में था जिसमें रिटायर्ड लोग बहुत सारे थे जो योग शिक्षा की कक्षाएं ले रहे थे। मैं यहाँ एक जोड़ना चाहता हूँ, हाल के दौर में मैं पिछले 2017 से 19 के बीच चीन में रहा। उत्तराखंड के अनेक युवक, शायद सैकड़ों युवक इस समय चीन जैसे देश में या दुनिया के तमाम देशों में योग शिक्षा दे रहे हैं। इसी प्रकार योग शिक्षा जो हमारा बड़ा पाठ्यक्रम है उसके सैकड़ों विद्यार्थियों ने नेट पास किया, वो अब अपनी आगे की योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। तो अनेकानेक ऐसे कार्यक्रम हुए जिनसे हम नई चीज़ें कर रहे हैं। जो हमने बंगाल इंजीनियरिंग से एक नया MOU किया है उसका लाभ हमारे उत्तराखंड के उन युवा साथियों को जो जवानी में सेवानिवृत्त हो जाते थे सेना में, या जो वरिष्ठ अधिकारी जो अपने अनुभव के साथ कुछ और सीखना चाहते थे, उन सबको मिलेगा। हम जब बंगाल इंजीनियरिंग से समझौता कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि लगभग 60,000 लोगों में से उनके पास 10,000 से अधिक लोग उत्तराखंड के लोग हैं जो उनकी सेना में हैं और इंजीनियरिंग में हैं और विशेषज्ञ दक्षता रखते हैं, लेकिन उनको कोई उपाधि नहीं मिलती थी तो वो सिपाही भर्ती होते थे। रिटायर होने के बाद फिर उनको सिक्योरिटी में काम मिलता था। अब आपके विश्वविद्यालय के माध्यम से वे सब उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और उनको भविष्य में बेहतर जीवन मिलेगा, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और वे हमारे महत्वपूर्ण नागरिक के तौर पर अन्य सुख सुविधाओं के साथ अपने जीवन का यापन कर पाएंगे। तो ये शैक्षणिक अनुसंधान, तकनीकी सहयोग और शिक्षकों और विद्यार्थियों के जो कौशल विकास के संयुक्त कार्य हैं, ये इस रूप में साझेदारी के साथ अन्य संस्थाओं के साथ हम जोड़ रहे हैं। इससे शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ेगी और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग एक मानक प्रस्तुत कर पाएंगे। इसके लिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं, हमारे विश्वविद्यालय में जो कर्मी हैं, वे दिन रात इस काम में लग जाते हैं जब भी हम कोई ऐसी शुरुआत करते हैं। उन सबको भी मैं बधाई देता हूं जिन्होंने ऐसी प्रगति में निरंतरता में अपने मेहनत की है। एक यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया था 2025 में 24 जुलाई को, तो हमारे पास एक सूचना थी जो हमने विधानसभा को सूचित करनी थी कि हम डिग्रियां देर से क्यों दे रहे हैं। हम लोगों ने पहल की, शुरुआत की। हमारे परीक्षा नियंत्रक और उनके साथियों ने, कर्मचारियों ने मिल करके हमने निर्णय लिया कि अब कोई भी विद्यार्थी जो हमसे डिग्री प्राप्त करना चाहता है, जब भी वो आवेदन करेंगे उसको हम 2 सप्ताह के अंदर ये डिग्री दे देंगे। और ये पूरे उत्तराखंड के तमाम विश्वविद्यालयों में एक अलग तरह का कौशल हुआ कि अब हम 1 सप्ताह में जैसे ही विद्यार्थी की मांग आती है डिग्री उनको पहुंचाने के लिए यहाँ से रवाना कर दे रहे हैं। और भविष्य में ये भी योजना है हमारी कि जैसे ही हमारा दीक्षांत समारोह संपन्न होगा, हम सभी विद्यार्थियों के जितनी भी उपाधियाँ हैं उनके घरों के लिए रवाना कर देंगे। उनसे इससे पहले हम लोग उनके जो एड्रेस हैं उनको दरियाफ्त कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, ताकि उनके सही एड्रेस तक हम उपाधि पहुंचा सकें। तो ये 1 सप्ताह में डिग्री वितरण प्रणाली जो थी वो प्रति वर्ष डिग्री समय पर लोगों तक पहुंच जाए, इसकी कोशिश है। इसी पहल में अभी कुछ विद्यार्थी जो हमारे सेना में सेवा प्राप्त करने वाले हैं उनकी तैयारी चल रही थी, तो वे हम लोगों से जुड़े थे। हमने माननीय गवर्नर महोदय से, अपने राज्यपाल महोदय से भी ये सूचना दी कि उनको उपाधियां न मिलने के कारण शायद सेवा में कोई कठिनाई आ रही है, तो उन्होंने भी सहज स्वीकृति हमें दी है कि हम ऐसे विद्यार्थियों की मदद करें ताकि उनको जल्दी से उपाधि दीक्षांत से पूर्व भी देने की कोई सुविधा हो तो दी जा सके। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय के लिए ये भी एक
बहुत अच्छा समय समझता हूं कि जब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि देहरादून जो हमारा एक बड़ा क्षेत्रीय केंद्र है, इसके अलावा जो हमारे 8 क्षेत्रीय केंद्र हैं उनमें भवनों का अलॉटमेंट शीघ्र ही हमें माननीय शिक्षा मंत्री जी से मंत्रालय से प्राप्त होने की संभावना है। इसी प्रकार आपने 15 अगस्त को एक विशिष्ट घोषणा की है, हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के तहत वो घोषणा हुई, जिसमें शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी हमें स्वीकृतियाँ आने वाली हैं कि हम सभी जिलों में कौशल विकास केंद्र खोलने वाले हैं, जिनका कार्यक्रम, जिनका समन्वय, जिनका संचालन हमारा विश्वविद्यालय करेगा। और वहाँ हम लोग पूरे भारतवर्ष के और उत्तराखंड के विशेष तौर पर उन लोगों को जोड़ पाएंगे जो हमारे शैक्षणिक केंद्रों से जुड़कर रोजगार परक शिक्षा, कौशल केंद्रित शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। ये हमारे लिए एक प्रयास है। इसी क्रम में भूमि विस्तार का भी कार्यक्रम आगे बढ़ने की संभावना है, जिस पर हम लोग आज चर्चा कर भी रहे थे। इस बैठक से पूर्व माननीय मंत्री जी से, माननीय सांसद जी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि इस रूप में हमारी मदद करेंगे, जिससे ये जल्दी से जल्दी भूमि विस्तार का काम हल्द्वानी में और देहरादून में हो जाए और हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र हैं उनको भी निजी भवन मिल जाएं, जिससे वे बेहतर और तीव्रता से काम कर सकें। वहाँ हम प्रौद्योगिकी केंद्रित कक्षाएं प्रारंभ करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाओं के माध्यम से वहाँ के विद्यार्थियों को जोड़ना चाहते हैं। तो ये अलग अलग तरह की कुछ काम हैं और विश्वविद्यालय में निरंतर जो प्रगति आपको दिख रही है उसमें हमारे मुखिया, हमारे माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी का विशेष योगदान है। वो निरंतर न केवल इसकी वृद्धि में सहयोग कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, बल्कि उसकी पूछताछ और उसकी जानकारी निरंतर करते हैं, जिससे हम लोग अपनी जो भी चिंता है उन तक पहुंचाते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर आगे बढ़ते हैं। मैं आप सब मित्रों का जो यहाँ उपलब्ध हैं, जो आज उपस्थित नहीं है, उन सबको भी मैं कहूँगा कि भविष्य में विश्वविद्यालय के जो भी जरूरी कार्य है उनमें तीव्रता से काम करें, जिससे कि हमारे उत्तराखंड के दूरस्थ रहने वाले नागरिकों को शैक्षणिक सुविधा का जो दायित्व हमारे पास है वो उन तक पहुंचा सकें। इस प्रकार प्रशासनिक दक्षता के साथ, तकनीकी नवाचार के साथ, जन जागरूकता के अभियानों के साथ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ हम जो नए रूप में काम करना चाह रहे हैं उसमें आप सबके आशीर्वाद, मदद, सहयोग की आवश्यकता है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस गर्मी में और अपने कीमती समय को हमें यहाँ पर प्रदान किया। मैं माननीय सांसद जी से भी निवेदन करूंगा, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के महत्वपूर्ण दायित्वों से जुड़े रहे हैं, तो ये दूरस्थ विश्वविद्यालय आपकी मदद की भी अपेक्षा करता है। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि आज आपकी उपस्थिति में हमें कोई सहयोग के रूप में पुस्तकालय के लिए या किसी विशेष तरह की मद में आपके सांसद निधि से भी मदद मिले तो हमारा विश्वविद्यालय और तीव्रता से प्रगति करेगा। वो भी हम लोग ज़रूर चाहते हैं कि सांसद जी आए हैं तो हमें मदद मिले। मैंने चूंकि उनसे पूछा नहीं था, तो मैंने ये चूंकि हमारे वरिष्ठ होने के नाम से उनसे मैंने ये अधिकार प्राप्त कर लिया कि उनसे हम ये मदद प्राप्त करें। मैं आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ, माननीय मंत्री जी का, माननीय सांसद जी का, हमारे मंचस्थ जनप्रतिनिधियों का, सम्मुख उपस्थित आप सब वरिष्ठ जनों का, आप सब नागरिकों का जो इस कार्यक्रम में आए, पुनः पुनः धन्यवाद। नमस्कार। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद नैनीताल एवं उधम सिंह नगर माननीय श्री अजय भट्ट जी को यहाँ उनके आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री अजय भट्ट जी। हमारे बहुत ही कर्मठ, जुझारू और जो लगातार सबका समन्वय करके चलते हैं, सरकार में, अधिकारियों में, शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग में, हमारे मेडिकल एजुकेशन भी देख रहे हैं, हेल्थ भी देख रहे हैं, कोऑपरेटिव भी देख रहे हैं, सारे विभागों में भी बहुत अच्छा समन्वय है। हमारे ऐसे जो हमारे संगठन के संगठन मंत्री भी पहले रहे, आज सरकार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय मंत्री जी, जो NHM के हमारे उपाध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री का दर्जा है, श्री सुरेश भट्ट जी, राज्य मंत्री के रूप में ही हैं श्री दिनेश आर्या जी, राज्य मंत्री के रूप में शंकर कोरंगा जी, श्री शंकर कोरंगा जी, राज्य मंत्री के रूप में श्री अनिल डब्बू जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री अभी अभी नवनियुक्त हुए हैं और बहुत ही कर्मठ हैं, पहले से ही मंडल से लेकर महामंत्री तक पहुँचे हैं।
आपको काफ़ी लोग जानते भी नहीं होंगे, एक बार खड़े हो जाइएगा। महामंत्री जी हैं हमारे नवीन चंद लोहनी जी, कुलपति साहब अभी अभी यहाँ पर आए हैं। खीमराज भट्ट जी कुल सचिव, गोविंद जायसवाल जी CEO, प्रकाश हरबोला जी पूर्व राज्य मंत्री, डॉक्टर पंत जी CMO नैनीताल, अजय राजौर जी पूर्व राज्य मंत्री, निश्चल पांडे जी, चंद्र प्रकाश तिवारी जी, समस्त कार्यकर्ता एवं शिक्षकगण, प्रोफेसर महोदयान, असिस्टेंट प्रोफेसर महोदयान और सभी ऑडियंस, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं। सारी बातें अभी आपको मंत्री जी बताने वाले हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का स्तर लगातार बढ़े और हमारा प्रतिशत विश्व में जो प्रतियोगिता है, कंपटीशन जो चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उससे और आगे हम निकलें। यूँ तो हम आज बहुत निकल गए हैं और आम आदमी जो रेगुलर कॉलेजेज में नहीं जा पा रहा है उसको भी हर प्रकार की शिक्षा मिले, ये जो उद्देश्य है हमारा। और कोई भी कहीं पर भी निरक्षर ना रहे, सब साक्षर बने। ये सारी चीज़ें जो सरकार का एक अपना ध्येय था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आपको पता ही है कि एजुकेशन के क्षेत्र में लोकल भाषाओं में अब आप डॉक्टर बनेंगे, लोकल भाषाओं में अब आप इंजीनियर बनेंगे। जो डायलेक्ट नहीं, जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी हमारा डायलेक्ट है, लैंग्वेज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई हैं अनुसूची 8 में, उनके आधार पर एजुकेशन कर ली। तमिल में भी पढ़ रहे हैं, कन्नड़ में भी पढ़ रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी तो है ही है, और भी जो हमारी भाषाएं हैं उन भाषाओं में आज हम आगे जा रहे हैं, जो एक इतिहास सा लिख दिया है। मैं अभी जापान में गया था, वहाँ पर अंग्रेजी को भी नहीं जानना, मतलब हम लोग तो ये समझते हैं अंग्रेजी नहीं आती तो कुछ नहीं है। वहाँ पर अंग्रेजी नहीं जान रहे थे बहुत बड़े अधिकारी आर्मी के, तो उनके लिए बीच में द्विभाषिया एक पीए रखी थी उनकी। वो ठीक मेरे सामने बैठे थे, जैसे इंग्लिश में अंदर से बोल रहे हैं ऊपर से, तो वहाँ से वो दुभाषिया जो थी लड़की उनकी, वो समझा रही थी इसमें यह है, वो सिर हिला रहे थे। हमने ये प्रयास किया है कि जो जिस भाषा में भारत में पढ़ना चाहे उस भाषा में हम आगे बढ़ाएंगे। नॉलेज तो नॉलेज है, चाहे किसी भाषा में भी है। इसलिए ये तमाम चीज़ों पर शोध हो रही है। अभी तो 20 साल का ही ये एक तरुणाई पर है हमारा विद्यालय, जैसा लोहनी साहब ने कहा है। निश्चित हम बहुत आगे जाने वाले हैं। अभी देखिए 80-90 करोड़ लगभग अभी तक खर्च हो चुका है इसमें, सिर्फ बिल्डिंग बनाने में। मंत्री जी सारी अन्य चीज़ों को, फ्यूचर प्लानिंग, अपनी प्लानिंग क्या कर दिया, वो सब बताएंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जैसे कि आप जहाँ जा रहे हैं, आज आपने कहा अगर डॉक्टर कम है डॉक्टर, प्रोफेसर कम है प्रोफेसर, मैं मेडिकल कॉलेज में था, नर्सेज बहनें कम है, उतने नर्सेज बहनें दे दी जाएंगी, और कुछ दे दी। सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट हमारी गवर्नमेंट ने किए हैं, क्योंकि हमारी सरकार के मुखिया धामी जी कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, युवक हैं। और केंद्र सरकार का एजुकेशन तो बहुत जोर है, आपको पता है, हेल्थ पर जोर है, एग्रीकल्चर पर है, एजुकेशन पर है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां आज हम पीछे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और इंडिजिनस, आत्मनिर्भर, और सबसे बड़ी बात है इस बार जो मंत्र दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, स्वदेशी का। स्वदेशी से क्या होगा मैं सब जगह बताता हूं कि आपका जो आर्थिक चक्र है वो देश में जाएगा। माना आप चाइना की माला खरीद रहे हैं दीपावली में, पैसा कहां दे के आ रहे? चाइना। फिर आप यहां प्रॉफिट कहां ले रहे? आदमी से। पैसा तो आपका अंततोगत्वा वहां गया। अगर आप यहाँ का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत यहाँ के हमारे लोगों द्वारा बनाई हुई चीज़ें खरीदते हैं तो आपकी बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी
और साथ में मनी सर्कुलेशन भी आपकी कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर होगा। यहाँ एक से एक इकोनॉमिस्ट भी होंगे, वो सब जानते हैं, प्रोफेसर लोग हैं। और हमने करके दिखा दिया। क्या करके दिखाया? चांद में आपको पता है कि वहां पहुंच गए जहां कोई विश्व का आदमी नहीं गया। किसने बनाया? सारा इंडिजिनस। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वैज्ञानिक कौन थे? यहां के पढ़े हुए वैज्ञानिक। और कल पुर्जे कहां से आए? हमारी फैक्ट्रियों में बने हुए। यानी कि दुनिया हिल गई। INS विक्रांत जैसी चीज बना के हमने दुनिया को वहां भी एक बहुत बड़े संशय में डाल दिया कि भारत कहां जा रहा है। ये क्यों? अपने पैरों पर खड़े हो, अपनी चीजों को पहचानो, अपनी चीजों को आगे बढ़ाओ और भारतीय चीजों को ही आगे बढ़ो, अपने पैरों पर खड़े हो, आत्मनिर्भर हो। ये सारी चीजों पर आज देश आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन इसके लिए हमारा एक बहुत ही जबरदस्त स्तंभ है ये क्षेत्र। मैं समझता हूं कि ईश्वर की कृपा से ये विद्यालय भी एक दिन बहुत बड़ा हमारे लिए पाथेय बनने वाला है। अभी तो 20 ही साल का है। आगे की जो मैं प्लानिंग आज मंत्री जी की सुन रहा था, तो वो प्लानिंग के आधार पर हम बहुत आगे जाने वाले हैं। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को आज विराम देना चाहूँगा। मेरी एक मांग है, वैसे तो मंत्री जी ने पूरी कर दी है। प्रिंसिपल साहब, आपसे भी मांग है, अगली बार इस हॉल को आप साउंड प्रूफ बना दीजिए। और कोई मांग नहीं है। उसमें अगर सांसद निधि लगती है, उसमें अगर सांसद निधि लगती है तो उसमें कोई परवाह नहीं, मैं दूंगा। वैसे पैसे की रेल पेल कर रखी मंत्री जी ने। यहाँ एक शब्द है हमारे वहाँ, रेल पेल। इतना पैसा दे रहे हैं मंत्री जी आपको, कमी तो है ही नहीं। तो ये इसमें बोलने में लग रहा मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन हमिंग हो रही। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको साउंड प्रूफ बना दीजिए अगली बार। अगर पैसे की कमी होगी तो मैं दूंगा आपको। बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय सांसद महोदय जी के संज्ञान में लाना है जी। बस अच्छा, मैं अब अपने मुख्य अतिथि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को उनके मुख्य उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी, हमारे कुल सचिव जी, हमारे प्रोफेसर अनिल डब्बू जी, माननीय सुरेश भट्ट जी, माननीय कोरंगा जी, जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री जी, और आज हमारे बीच में और भारत सरकार में पहले केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आप रानीखेत से विधायक रहे हैं, उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे हैं, और हम सब के बड़े भाई भी हैं। एक बार सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत भी करेंगे। मैं कल रात से इस विश्वविद्यालय में हूँ। कई लोग मुझे ढूंढने के लिए आज गेस्ट हाउस भी गए थे, लेकिन आजकल मैं हर विश्वविद्यालय में एक एक रात को रुक रहा हूँ। और अभी 8 और 9 तारीख को पूरे प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग का हम लोग एक चिंतन शिविर देहरादून में कर रहे हैं कि 2047 तक उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाना है। और उनका आह्वान है कि विकसित भारत तभी बनेगा जबकि देश की तरुणाई जो है इसमें क्या करेगी, पार्टिसिपेशन करेगी। तो हमारे राज्य में 12 तो सरकारी विश्वविद्यालय हो गए हैं और 32 प्राइवेट विश्वविद्यालय हो गए हैं। लगभग 6 लाख छात्र छात्राएं हमारे विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यही जो है
विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं। तो हम लोग एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं उत्तराखंड का, कि हमको अब जो बच्चे हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले डिग्री कॉलेजों में, उनको रोजगार परक कैसे शिक्षा दी जाए। तो मैंने पहला प्रयोग किया अभी माध्यमिक शिक्षा में, और उसमें 500 स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में हमने व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए, रोजगार परक पाठ्यक्रम। उसमें 600 बच्चों ने वो पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया, और पहले साल ही देश की 12 कंपनियों ने बच्चों को कक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद कैंपस सिलेक्शन करके हमारे 146 बच्चे जो है 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तनख्वाह पे लग गए। और आज में प्रेस के लोग भी यहाँ पे हैं, जैसे भारत सरकार जो है और हमारी सरकार 4 लाख लखपति दीदी बनाने का हमारा टारगेट है उत्तराखंड में, वैसे ही हम 5 सालों में 1 लाख बच्चों को लखपति छात्र बना देंगे। कॉलेज से बच्चा जो है सीधे 1 लाख के पैकेज में चले जाएगा, ये हमारा टारगेट है। हम लोग अब एआई सिस्टम में हमारे विश्वविद्यालयों को कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए भी हम बहुत चिंतन कर रहे हैं कि अब 2030 के बाद कितने बच्चे क्लासरूम में आएंगे, क्लासरूम का मॉडल क्या रहेगा, प्रोफेसर का पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। क्योंकि इतने एडवांस सिस्टम में हमारी उच्च शिक्षा चले जाएगी, उसके लिए अभी से हमारे प्रोफेसरों को तैयारी करनी पड़ेगी। और आप देख रहे होंगे, मैं अभी 5 हॉस्टलों में गया था छात्रावास में, तो मैं जब कॉलेज के बच्चों के साथ खाना खाता हूँ तो मैंने 3 बच्चों से कहा कि क्लासरूम में पढ़ाई कैसे होती है। वो कह रहे मंत्री जी उससे ज़्यादा तो हम मोबाइल में पढ़ाई कर लेते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब नई तकनीक के साथ बच्चे हमारे कितने हमसे संतुष्ट हो रहे हैं, उस मैकेनिज्म को हमको विश्वविद्यालयों की तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा, हमारा जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, आज पूरे देश के जितने भी विश्वविद्यालय ये टॉप 5 विश्वविद्यालयों में से हो गया है। नेक में भी बी ग्रेड हमारा B+ आ गया है। अगले साल मुझे लगता है कि A+ में आ जाएगा। थोड़ा भी कमी थी इसलिए थोड़ा सी हो गया है। हमारे कुलपति जी ने मुझसे आज 12 चीज़ों की डिमांड की है, और उन्होंने जो जो कहा वो मैंने लिख लिया है। उन्होंने पहला कहा कि मंत्री जी हमको हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारे जो अध्ययन केंद्र हैं उसके लिए जगह चाहिए। तो चूँकि मैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी हूँ, उच्च शिक्षा मंत्री भी हूँ, तो हम जहाँ जहाँ हमारे विद्यालय जो है अब छात्रों की कमी के कारण बंद हो रहे हैं, या हमारे उच्च शिक्षा में कहीं अगर पहले 1000 बच्चे पढ़ते थे, अब उस डिग्री कॉलेज में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बिल्डिंग तो पूरी है। तो हम अब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को 13 के 13 जिलों में जहां आपको पसंद आएगा, इंटर कॉलेज आए चाहे डिग्री कॉलेज आए चाहे जो भी ठीक लगे, हम आपको अध्ययन केंद्रों के लिए जगह दे देंगे। दूसरा, आपने देहरादून में अलग से ज़मीन मांगी थी हमको, हमने ज़मीन दे भी दी थी। इस बार आपदा के कारण वो जो है लगभग आधी ज़मीन बह गई है, क्योंकि इस बार देहरादून में आपदा बहुत आई है। अब हम आपको जहाँ पे भी पसंद आएगी, लगभग जितनी ज़मीन आपकी बह गई है उतनी ज़मीन और दे देंगे, ताकि वहाँ का केंद्र हमारा सुव्यवस्थित हिसाब से चल सके। ये भी हम लोग करेंगे।
पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो हमारे प्रोफेसर नेगी जी उस समय कुलपति जी थे, उन्होंने उस समय हमसे टोटल खींचतान के जो है 54 करोड़ की डिमांड की थी। और मैंने भाषण दिया था, तब ये तो बना नहीं था, वहीं पे भाषण दिया था उधर। मैंने कहा था कि आपने कम डिमांड किया, हम 110 करोड़ पे देंगे आपको। और आज मैं कह रहा हूँ प्रेस के सामने भी और अपने सांसद जी के सामने भी कि हमने आपके विश्वविद्यालय को 116 करोड़ पे अभी तक दे चुके हैं। और जितने काम चल रहे हैं यहाँ, मुझे लगता है कि 3 या 4 महीने में कुछ कामों का उद्घाटन हम मुख्यमंत्री जी से भी और अपने सांसद जी से भी कराएंगे। और ये विश्वविद्यालय हमको नंबर 1 पे लाना है, क्योंकि लोहनी जी लगभग 35 साल से उच्च शिक्षा में काम कर रहे हैं। आप हिंदी के प्रगाढ़ जो है क्या है विद्वान हैं। अभी वो भारत सरकार की तरफ से श्रीलंका की यात्रा पे गए थे। मैंने उनको अनुमति दी थी कि आप चले जाओ और एक बार वहाँ क्या क्या चल रहा है ये भी देख के आओ। तो मुझे विश्वास है कि वो हमारे मुख्यमंत्री जी के और हमारे सपनों को साकार जरूर करेंगे। और मुझे लगता है कि वो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। एक आपने हमसे डिमांड की है कि यहाँ पे एक ट्रांजिट हॉस्टल बनाना है, तो वो भी हम बनाएंगे। एक हमारे बड़े भाई साहब माननीय सांसद जी ने कहा कि इसको ठीक करना है। अब हमने पैसा तो दिया था ठीक हो जाए, लेकिन थोड़ा कमी रह गई इसमें, तो इस कमी को भी दूर किया जाएगा। और जिस संस्था ने इसको बनाया है, इसको थोड़ा सी और अच्छा बैठ करा के कि कैसे इसका और अच्छा किया जाए, मुझे लगता है कि 10-20 लाख रुपए और खर्चा करेंगे तो हम दे देंगे ताकि अच्छा बन सके। ये भी हम लोग कर रहे हैं। एक आपने डिमांड की है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को 20 हेक्टेयर ज़मीन और स्थानांतरण करनी है, जो कि पहले से हमने तय की थी। तो इसके लिए भी मैं जल्दी एक बैठक कर लूँगा। आपने कुछ पद हमसे मांगे हैं, तो पद भी हम आपको ज़रूर दे देंगे। एक आपने कहा हमसे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में नियत वेतन कार्यरत 10 वर्ष की सेवा जो पूर्ण कर चुके हैं, उसके लिए आप एक सुव्यवस्थित प्रस्ताव देंगे तो मैं इसको कैबिनेट में रखूँगा इसको, ठीक है ना। तो ये रजिस्ट्रार का काम है। एक रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि कुल सचिवों का वेतनमान जो है यूजीसी के बराबर करना है, तो उस पर हम कर ही रहे हैं। क्योंकि मैं भी इस बात से ये रखता हूँ कि कुल सचिव का वेतनमान है कितना 6500 का, और प्रोफेसर का वेतनमान है 10,000 का। तो प्रोफेसर जो है कुल सचिव के बाहर बैठा रहते हैं, ये बड़ी दिक्कत रहती है कई बार। तो अब हम आपका वेतनमान भी बराबर कर देंगे तो आपकी समानता आ जाएगी सबकी, ये भी बराबर हो जाएगा। एक आप लोगों ने श्रीनगर और अच्छा ढूंढ लिए, तो पिथौरागढ़ में 2 इंटर कॉलेजों के लिए आपने हमसे डिमांड की है कि वहाँ पे हमको अपना अध्ययन केंद्र चलाना है, तो हम दे देंगे। एक जल्दी मैं बैठक भी कर लूँगा। इतने तो बोला आपने। एक आपने संस्कृत अकादमी बादराबाद में कहा कि हमको ऊपर का फ्लोर देना है, तो वो भी हम जल्दी दे देंगे, क्योंकि वो खाली है, तो हम आपको दे देंगे उसको, ठीक है। ये भी हम कर लेंगे। अब अभी तक तो मैं सारी बातें तो आपकी कह रहा था, मेरी तरफ से भी 2-3 बातें हैं। अब एक तो मेरा आपसे निवेदन है अपने कुलपति जी से और रजिस्ट्रार से कि अभी हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 73,000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं 2 सत्रों में। हमारे एसएसबी के जवान मैक्सिमम बच्चे इंटरमीडिएट करने के बाद एसएसबी में भर्ती होते हैं या हाई स्कूल के बाद हो जाते हैं। हमारे गढ़वाल रेजिमेंट के जवान भी हाई स्कूल इंटर करने के बाद सेना में भर्ती हो जाते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट के भी बच्चे जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट करने के बाद सेना में भर्ती हो जाते हैं।
वैसे आईटीबीपी के जवान भी होते हैं, वैसे गोरखा रेजिमेंट के भी बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल इंटर करने के बाद भर्ती हो जाते हैं। पुलिस के जवान भी मैक्सिमम इंटरमीडिएट करने के बाद क्या होते हैं, भर्ती हो जाते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो ग्रेजुएट होके जाते हैं। ये लगभग 1 लाख लोग हैं। कितने? 1 लाख। और साथ में हमारे जो पुलिस के बाद एक और हैं, कौन? पीआरडी के जवान। ये भी हमारे प्रदेश में इनकी संख्या भी लगभग 10,000 है। हम इन 7 के 7 संस्थाओं के साथ अभी एक एमओयू करेंगे और वहाँ के जो जवान हैं या जो पुलिस के हमारे भाई हैं, वो जो है जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो जो है अपने पुलिस की नौकरी के साथ साथ में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। मुझे लगता है काम हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय इसको करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और आज के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ भी होगी आप लोगों के लिए कि हम उच्च शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खोलना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे भाई सेना में चले जाते हैं उनको रेगुलर पढ़ाई करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो ओपन विश्वविद्यालय में हम उनके जो है जो कंपनी कमांडर हैं, जो सीओ हैं रेजिमेंट के, उनके साथ एक एमओयू कर लेते हैं और मुझे लगता है कि एक बड़ा काम हो जाएगा ये उत्तराखंड के लिए। बोलो भाइयों, ठीक है कि नहीं है? आपको जचा कि नहीं जचा? दूसरा मेरा निवेदन है आप लोगों से कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा जो उच्च शिक्षा का GER है वो 2035 तक 50% होना चाहिए। यानी अगर 12 लाख बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट करते हैं तो 6 लाख बच्चों को उच्च शिक्षा में जाना चाहिए मिनिमम। अभी पूरे भारत का GER जो है लगभग 24% है और उत्तराखंड का जो हमारा GER है वो जो है 48%। हम 2025 में प्रधानमंत्री जी के सपनों को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। लेकिन जिस दिन ये 1 लाख कार्मिकों को आप डिग्री दे दोगे उस दिन हम देश नहीं पूरी दुनिया में भी सबसे आगे बढ़ जाएंगे। ये हमारा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। एक मेरा निवेदन यह है कि अभी हमारे सीएमओ साहब मुझसे कह रहे थे, इधर हैं, पीछे हैं पंजी, एक काई का कोर्स होता था यहाँ पे, अभी बंद है, मदर एंड चाइल्ड। इसका रास्ता खोलना है। आप तो यूजीसी तो हमें तो है, बात कर लेंगे यूजीसी से भी, ठीक। तो अगर ये हो जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एक हमारे माध्यमिक शिक्षा के यहाँ पे सीओ बैठे हैं, तो कुछ आप लोग आपस में एक तालमेल ऐसा बिठाइए कि हमारे टीचर्स भी यहाँ क्या कर लें, थोड़ा ट्रेनिंग कर लें। और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं हल्द्वानी में, हमारे उच्च शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में एक टीचर शेयर का कार्यक्रम चल रहा है NEP 2020 में, कि यहाँ का प्रोफेसर जो है दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ा सकता है और दूसरा विश्वविद्यालय का प्रोफेसर यहाँ भी पढ़ा सकता है। तो इसका भी एक अनुबंध हम कर देंगे तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मुझे लगता है कि काफ़ी बातें आज हो गई हैं और मैं एक बार पूरे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने सांसद जी से एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जब जब आप हल्द्वानी में रहते हैं, आप महीने 2 महीने में एक बार विश्वविद्यालय में ज़रूर आया करिए। विश्वविद्यालय आप ही का है, ठीक है। और जो हेलो हल्द्वानी हमारा रेडियो चलता है, इसमें समसामयिक विषयों में इसको चलाता कौन है, इसके हेड कौन है? आप हैं। अभी जैसे मैंने शिक्षा की बात का कार्यक्रम चलाया है माध्यमिक शिक्षा में,
तो उसमें कभी राज्यपाल जाते हैं, अभी 11 तारीख को मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कभी कोई पर्यावरणविद आते हैं, एक बार हम डीजीपी को बुला रहे हैं, एक बार प्रमुख सचिव को बुला रहे हैं। इसमें आप थोड़ा जो अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अब जैसे आप कभी सांसद जी का किसी विषय पे पूरे जो है आधा घंटे का इंटरव्यू लीजिए, ठीक है। हमारे मेयर साहब का कभी आप इंटरव्यू ले लीजिए, हमारे जो सीएमओ हैं यहाँ के, आप टीबी मुक्त उत्तराखंड अभियान चल रहा है, उस पर आप इनका एक वो करा दीजिए उसमें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि समसामयिक विषयों पे हमको थोड़ा सी इसके दरवाजे क्या करने चाहिए, खोलने चाहिए। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सबका धन्यवाद, क्योंकि मैं घड़ी देख रहा हूँ, मुझे जसपुर जाना है अभी। और एक मेरा कार्यदायी संस्था से निवेदन है, कोई आ रखे हैं उनके यहाँ पे? नहीं आए? हाँ कोई नहीं, कुलपति जी से और कुल सचिव जी से मेरा निवेदन यह है कि आप हर महीने इनकी मॉनिटरिंग कर लीजिए। काम समय पे करना भी एक क्या होता है, बड़ा काम होता है। आप जो कह रहे हैं कि थोड़ा हम चेंजिंग करना चाहते हैं, तो एक बार कार्यस्थायी संस्था से बात कर लेना कि चेंज करने के लिए वो कहें, ऐसा ना हो कि फिर दूसरा बिल दे दें हमको, ठीक हो गया? क्योंकि मैं ये देखता रहता हूँ, डीपीआर बनाते समय इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर अगर बीच में चेंज करोगे तो फिर उसमें क्या होते हैं, दिक्कतें आती हैं। तो जो उनके दायरे में होता है वो तो करा लीजिए, अगर उसके दायरे से बाहर हैं तो काम समय पे करना भी हमारा टारगेट है। और मैं कुलपति जी का, अपने भट्ट जी जो हमारे रजिस्ट्रार हैं, हमारे चारों राज्य मंत्री यहाँ पे बैठे हैं उत्तराखंड सरकार के, और अभी अभी हमारे प्रदेश के महामंत्री बने हैं तरुण बंसल जी, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके अगल बगल में कोई भी महिला पुरुष कोई भी हो जो ग्रेजुएट नहीं है, आप उसका एडमिशन भी यहाँ करा लीजिए। अगर कोई बीपीएल है, बिल्कुल फीस नहीं दे के बारे में भी उसकी उच्च शिक्षा कैसे देनी है, ठीक है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहता है और किसी कारण वो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसके लिए ये सबसे बड़ा क्या है, विश्वविद्यालय है। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के आशीर्वचन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर खेमराज भट्ट जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के टाइप 5 आवासों का शिलान्यास एवं आउट हाउस के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सहकारिता डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आज आपकी इस कार्यक्रम में उपस्थिति विश्वविद्यालय के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। आपके द्वारा जो भी यहाँ पर हमने आपको अवगत कराया, आपने हमारी जो भी डिमांड है, जो भी हमारा रिक्वेस्ट है, उसको पूर्ण करने का हमें आश्वासन दिया है। और आपकी उपस्थिति से ये पूरा विश्वविद्यालय परिवार गौरवान्वित है और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। कार्यक्रम में उपस्थित नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद जी श्री अजय भट्ट जी, आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में बहुत ही गरिमामयी है। आपका आगमन, आपका जो उद्बोधन था, उसके लिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपका आभारी है, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी प्रोफेसर नवीन लोहनी जी, आपकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपकी इच्छा थी कि माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी और हमारे मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे राज्य मंत्री जी हैं, उनका एक आज
विश्वविद्यालय में आने के लिए, आपने जो हम लोगों को निर्देश दिया और एक बहुत सारी बातें यहाँ पर आई, तो उसके लिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार, पूरे हमारे शिक्षकगण, पूरा हमारे जो हैं निदेशकगण, हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे श्री सुरेश चंद्र भट्ट जी, माननीय राज्य मंत्री जी, श्री अनिल कपूर डब्बू जी, माननीय राज्य मंत्री जी उत्तराखंड सरकार, श्री दिनेश आर्या जी, माननीय राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, श्री तरुण बंसल जी, प्रदेश महामंत्री, और श्री शंकर कोरंगा जी, माननीय राज्य मंत्री, एवं सम्मानित अन्य उपस्थित महानुभावगण, आप सभी का आज के कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए विश्वविद्यालय परिवार आपका आभारी है, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, निदेशकगण, सहायक प्राध्यापकगण, सह प्राध्यापकगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार बंधु, आयोजन मंडल, उद्घोषक, मैं आप सभी लोगों का, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जिन्होंने भी आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमें आज इस कार्यक्रम से एक नई किरण मिली है। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोगों के जो भी पद हैं उनको पद मिले, विश्वविद्यालय का आगे बढ़े। विश्वविद्यालय में जो भी माननीय मंत्री जी, मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करके, आपके कार्यकाल में आपकी 8 साल की जो आपने हमारे विश्वविद्यालय को दिया है, आज ये विश्वविद्यालय इस प्रकार दिख रहा है। पहले हमारी एक उसमें मतलब बहुत ही कम जगह थी, बैठ नहीं पाते, लेकिन आज आपका मार्गदर्शन में, आपके निर्देशों में, आपके आशीर्वाद से विश्वविद्यालय इतना बड़ा आज दिख रहा है और हमें खुशी है कि इसी प्रकार हम विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएंगे। आपके निर्देश में, माननीय सांसद जी के, माननीय अन्य हमारे महानुभावों के निर्देशन में विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। कुछ हमें पद मिल जाएंगे, कुछ हमारा जो लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनका भी एक आशा की किरण आप हैं। तो मैं पुनः सभी लोगों का उपस्थित यहाँ पर समस्त जितने भी हैं, मैं सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।